सो गाइस यार आरसीबी लगातार दूसरे साल आईपीएल के फाइनल में, पिछले साल आईपीएल टाइटल जीता और इस बार जो है वो फिर से आईपीएल के फाइनल में, और गुजरात टाइटन को जो है वो 92 रन से हरा दिया एक तरफा मुकाबले में, है ना। और ये आरसीबी का पांचवी बार है जहां आरसीबी आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी। 2009, 2012 और 2016, और फिर पिछले साल चौथी बार 2025 में रजत पाटीदार ने टाइटल जितवाया। और इस बार भी जिस तरीके से आरसीबी की टीम खेल रही है, और पिछले साल भी है ना, पहले जो क्वालिफायर था उसमें पंजाब किंग को हराया था, और फिर जो है वो फाइनल में अगेन पंजाब किंग को हराया था, और अब आज जो है वो पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटन को हरा दिया। अब वेट करेंगे कि भाई जो दूसरी टीम कौन सी आती है फाइनल में। भाई जिस तरीके से मतलब आरसीबी ने बैटिंग की है, ओ भाई गुजरात टाइटन की टीम तो आरसीबी की बैटिंग को देख के सदमे में आ गई थी, क्योंकि भाई पहले 14 ओवर तक आरसीबी का स्कोर था 140 रन पे 3 आउट, और उसके बाद जो आखिरी 6 ओवर में गुजरात टाइटन ने आरसीबी ने तबाही मचाई है, मैच तो वहीं खत्म कर दिया था। पहले 14 ओवर में आरसीबी का स्कोर 140 रन, और उसके बाद आखिरी 6 ओवर में 114 रन बना दिए। पहले 14 ओवर में 140 और उसके बाद आखिरी के 6 ओवर में 114 रन। तो भाई वो जो 6 ओवर थे ना आखिरी के जीटी वाले, जहां जीटी ने बॉलिंग करी थी, उन 6 ओवर में ही गुजरात टाइटन की हालत खस्ता हो गई थी भाई, इतनी पिटाई हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था गुजरात टाइटन को। और इसका सारा क्रेडिट जाता है रजत पाटीदार को। चांस जरूर दिया गुजरात टाइटन ने, बट रजत पाटीदार ने उस चांस को बता दिया कि भाई तुमने चांस देके बहुत बड़ी गलती कर दी। 21 रन पे रजत पाटीदार का कैच छूटता है, उसके बाद रजत पाटीदार 93 रन की पारी खेल देता है, यानी 70-71 रन और जोड़ता है। भाई साहब रजत पाटीदार की पहली 13 बॉलों में 21 रन थे जब रजत पाटीदार की कैच छोड़ी थी, और उसके बाद रजत पाटीदार ने जो अगली 20 बॉल खेली है, उन 20 बॉलों में रजत पाटीदार ने 72 रन बनाए हैं, ऑलमोस्ट 4 रन हर बॉल पे। तो वो जो मैं बोल रहा हूं ना कि भाई 14 से और 16 ओवर के बीच में जो आरसीबी ने तबाही मचाई है, वो गुजरात टाइटन सदमे में आ गया। और फिर गुजरात टाइटन ऐसे सदमे में आया कि चेंज करते हो पावर प्ले में ही 5 आउट हो गए, तो मैच तो वहीं खत्म हो गया। जितनी तारीफ करूं मैं रजत पाटीदार की भाई उतनी कम है। कोई क्रेडिट नहीं लेना रजत पाटीदार से। कैच जीटी ने जरूर छोड़ा, बट भाई उस बंदे ने जो पारी खेली है, और एक केकेआर के अगेंस्ट भी आई थी ना ये रजत पाटीदार की प्ले ऑफ में मैच में, शायद 2022 या 23 की बात थी, वहां जो है वो आरसीबी हार गई थी मैच, है ना। बट उस सीजन टाइटल नहीं जीत पाई थी, और आज फिर जो है वो 93 रन की पारी, क्या ब्रिलियंट पारी खेली यार, 5 चौके और 9 छक्के। अच्छा 33 बॉल खेल के रजत पाटीदार ने सिर्फ 1 डॉट बॉल खेली है। तो भाई ये अगर मैच जीता है ना, तो भाई इस मैच को जो है वो एक तरफा, क्योंकि बैटिंग कर रहे थे और भाई आरसीबी के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि भाई चेज तो हो रहे थे ना धर्मशाला में, और भाई वो उसका सारा क्रेडिट जाता है रजत पाटीदार को इस जीत का 75%, क्योंकि भाई रजत पाटीदार ने मामला जो है वो अकेले ही सेट कर दिया। अब रजत पाटीदार के सिवाय अगर मैं बात करूं ऊपर से, जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर ने पहले ओवर में सिराज को 4 चौके मारे थे ना, क्योंकि भाई गुजरात टाइटन की बॉलिंग तगड़ी थी, तो भाई उसने क्या करा, वेंकटेश अय्यर ने पहले ही सारा अनसेटल कर दिया भाई। पहले ओवर में सिराज के 4 चौके, है ना, और 7 बॉल में 19 रन वेंकटेश अय्यर। विराट कोहली 25 बॉल में 43 रन। तो ये जो वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने शुरुआत दी है वो ब्रिलियंट थी भाई। और ये विराट कोहली का लगातार चौथा सीजन हो चुका है जहां विराट कोहली 600 प्लस कर चुका है, यानी 2026, 25, 24 और 23, ये 4 सीजन विराट कोहली के 600 प्लस रन है भाई इन 4 सीजन में। उसके सिवाय देवदत्त पडिक्कल ने अच्छी बैटिंग की, 19 बॉल में जो है वो 30 रन, और फिर आखिरी में जो है वो कुणाल पांडे ने 28 बॉल में 43 रन, और फिर रजत पाटीदार ने तो क्या ब्रिलियंट पारी खेली। जब 255 रन आप आईपीएल के नॉकआउट जैसे मैच में बना दो, है ना, क्वालिफायर मैच में, एक हाई प्रेशर मैच में 255, सामने वाली टीम के पास कोई जवाब होता नहीं है, और था भी नहीं। शुभमन गिल ने जो शॉट मारा पहली बॉल साई सुदर्शन ने खेली, जब शुभमन गिल ने पहली बॉल खेली ना अपनी, जो शायद
चौथी या पांचवी बॉल थी, उस बॉल पे जो शुभमन गिल ने शॉट मारा था, तभी पता चल गया था भाई कि शुभमन गिल जो है वो कितना अंडर प्रेशर है। और भाई वो दिख रहा था। अरे हुआ क्या, साई सुदर्शन बहुत ही अनफॉर्चुनेट था भाई, हिट विकेट आउट हुआ, बैट छूट गया, पीछे से घूम के बैट ही लग गया, है ना। साई सुदर्शन आउट हुआ, उसके बाद शुभमन गिल, फिर बटलर ने जो है वो चार्ज लिया, 11 बॉल में 29 बना लिए थे बटलर ने। पर करना क्या था, आपके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं भाई। 256 रन चेज कर रहे थे आप, आपको मारना ही था। और वो चलते गए, मारते गए, और आए, बैट घुमाया, और भाई 51 रन पे 5 आउट हो गए थे जीटी के पावर प्ले में। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं था, मैच खत्म। मैच आपने पहले बॉलिंग करते हुए कर दिया, उसके बाद गुजरात टाइटन ने भाई बहुत ही बदतर फील्डिंग की, जितनी बदतर फील्डिंग हो सकती थी उतनी की भाई। ये रजत पाटीदार का 21 पे कैच, और कम से कम 4 से 5 चौके छोड़े भाई गुजरात टाइटन ने। तो 20 रन फील्डिंग में प्लस 70 रन जो रजत पाटीदार के बने बाद के 21 रन के बाद कैच छोड़ने वाले। तो कम से कम मैं सीधा सीधा बोलूं तो 90 रन गुजरात टाइटन ने अपने फील्डिंग पे छोड़े। रजत पाटीदार के कैच पकड़ता तो हालात कुछ और होते। और जो 3 से 4 आपने फील्डिंग में चौके छोड़े, 16-20 रन ये, तो भाई उसके बाद गुजरात टाइटन के पास कुछ था नहीं। और आज आरसीबी ने किया क्या, आरसीबी ने गुजरात टाइटन की बॉलिंग को एक्सपोज किया। हो क्या रहा था कि गुजरात टाइटन जब बॉलिंग करते हैं ना, तो भाई गुजरात टाइटन का एक फर्मा बना हुआ है कि भाई हम 200 के अंडर अंडर रोक देंगे, और फिर शुभमन गिल और साई सुदर्शन अपनी टिपिकल T20 वाली पारियां, है ना, 50 में 80 और 50 में 75-70 वाली एक खेलेगा, और ये 150 रन चेज कर लेंगे, 170-180 चेज कर लेंगे। आज रन बन गए 250 प्लस, ठीक है। बॉलिंग इनकी हो चुकी है एक्सपोज। या फिर जब गुजरात टाइटन बैटिंग करती है तो वो 200 ही रन बनाते हो, 240-50 कभी नहीं बनाएगी गुजरात टाइटन, है ना। और फिर उनको पता है कि 200 पर हमारे बॉलर जो है वो मैच जिता देंगे। बट आज बॉलर पहले ही एक्सपोज हो गए, तो फिर कुछ बचा ही नहीं था। अच्छा, गुजरात टाइटन का जो मैनेजमेंट है ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है ही नहीं कि भाई हमारे टॉप के 3 ही हैं बस, गिल, साई और बटलर, और 3 आउट हो तो फिर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। बट भाई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये आईपीएल शुरू होने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था भाई गुजरात टाइटन के तो जो है वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग ही नहीं है। तो भाई उस टाइम आशीष नेहरा और शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था नहीं 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 हम तो कर लेंगे, और ये होना था। गुजरात के ऊपर के 3 एक्सपोज हुए ना, फिर बैटिंग में कुछ नहीं बनेगा। आज 162 बन गए क्योंकि राहुल तेवतिया आखिरी में 68 रन बना गया। वो बनाना ही था, रन बनने थे भाई इतने। तो भाई आप 92 रन से हार गए। अब यहां से देखना है कि भाई गुजरात टाइटन के साथ कौन सी टीम जीतती है कल। सनराइज हैदराबाद और जो राजस्थान के बीच जो है वो एलिमिनेटर मैच है, उनका मैच होगा। गुजरात इससे, जीटी से, एंड देन फिर उसके बाद देखा जाएगा भाई फाइनल में कौन सी। हालांकि भाई अब आरसीबी के चांसेस जो है वो 80% तो है। पिछले साल भी सेम किया था, पंजाब को हराया था क्वालिफायर में, फाइनल में पहुंचे थे, और इस साल जीटी को हरा दिया। और अगर जीटी आ गई तो फिर जीटी के ऊपर जो है वो प्रेशर होगा एडेड। तो देखना है भाई अभी तो कौन टीम पहले जीटी किससे मैच खेलेगी, एलिमिनेटर की जो विनर होगी, फिर उसके बाद पता चलेगा। ओवरऑल आरसीबी जो 18 साल ट्रोल करी गई, टाइटल जीता, और उसके बाद लगातार ही अगले साल भी, और ऐसे फर्स्ट टाइम होगा आईपीएल की हिस्ट्री में कि कोई टीम जो है वो अपना टाइटल बचा पा रही है। और अगर ऐसा कर देना आरसीबी, तो भाई फिर ये जो सीएसके और एमआई का तबका है ना, जो इनका हो रहा है, ये खत्म होते हुए देर नहीं लगेगी अगर आरसीबी टाइटल जीतती है। तो अब सब कुछ डिपेंड करेगा फाइनल में। आरसीबी वाले जाएंगे गुजरात, अहमदाबाद, करेंगे 4-5 दिन का रेस्ट, देखेंगे भाई कौन सी टीम आ रही है। फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस यार आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।